अब बात करते हैं नवरात्रि की। और नवरात्रि के उपवास के दौरान कुट्टू का आटा खाने वाले हमारे दर्शकों के लिए आज एक सावधान करने वाली खबर है, ध्यान से सुनिएगा। आज उत्तराखंड के देहरादून में नकली कुट्टू के आटे से बनी पूड़ियां, पराठे और पकौड़े खाकर 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। और पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाकों में रहने वाले इन लोगों ने कुट्टू का ये आटा शाम को अपना उपवास तोड़ने के लिए खाया था, लेकिन बाद में इन सभी लोगों को उल्टियां होने लगीं, पेट खराब हो गया और इन सभी लोगों को अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा। इस घटना के बाद पुलिस ने उन दुकानों की पहचान कर ली है जहां से ये कुट्टू का आटा खरीदा गया था और पुलिस ने मिलावटी आटा बेचने के लिए 22 दुकानों को सील कर दिया है और ये भी कहा है कि देहरादून की इन दुकानों पर यह मिलावटी आटा असल में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और उत्तराखंड के विकास नगर से आया था। इस घटना की गंभीरता को देखिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अस्पताल जाकर आज बीमार लोगों से मिलना पड़ा और उन्होंने पूरे राज्य में बिक रहे कुट्टू के आटे की जांच कराने के आदेश अब दे दिए हैं। 4 बजे तक उल्टी हुई और चक्कर आ रहे तमाम, बहुत परेशान हूँ मैं 4 बजे से, इतनी उल्टी दस्त हो रहे बहुत ज्यादा। ने एकदम से बोला कि हाँ मैं गई, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, मुझे हार्ट बीट धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ने लगी, सांस बहुत तेज़ हो गया। फिर इनको जैसे ही हॉस्पिटल में लेके आए, मेरी देवर और देवरानी भी यही चक्कर खा के गिर गई और उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है और हस्बैंड की भी। बेहोश हो रहे हैं, रो रहे हैं, उल्टियाँ हो रही है, ऐसे वाइब्रेट हो रही है, बॉडी वाइब्रेट मेरी खुद हो रही है। सर मैंने हिम्मत करके फिर भी मैं सबको लेके आई हूँ। रात में 3 बजे सब उठे और सब लोग मतलब इतना कांप रहे कि मतलब उठ भी नहीं पा रहे हैं, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, बॉडी ऐसे हो गई जैसे पैरालाइज हो गई होगी, कुछ भी नहीं हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग, जो खाद्य विभाग है, सभी मिलकर ये जो घटना हुई है इस घटना की पूरी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाए गए जिनके कारण से भी ये ढीला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की। सनातन धर्म में उपवास के दौरान अनाज खाना वर्जित होता है और यही कारण है कि लोग नवरात्रि के दौरान अपना व्रत खोलने के लिए कुट्टू का आटा खाते हैं। कुट्टू के आटे से बनी हुई चीज़ों को खाया जाता है और कुट्टू का ये जो आटा है ये बीज से बनता है और ये फलाहारी आटा होता है, जिसके कारण नवरात्रि में उपवास रखने वाले ज़्यादातर लोग कुट्टू के आटे की ही पूड़ियाँ खाते हैं, रोटियाँ खाते हैं, पकौड़े खाते हैं। और क्योंकि नवरात्रि में इस आटे की मांग बहुत बढ़ जाती है, इसलिए फिर इस आटे में मिलावट भी होने लगती है। तो आप सोचिए, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसा कमाने के लिए कुट्टू के आटे में मिलावट कर रहे हैं और उपवास रखने वाले लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। इसके अलावा इस आटे में मिलावट करने से जो है, आपने देख लिया होगा, बहुत मोटा मुनाफा होता है। ये लोग कैसे मुनाफा कमाते हैं तो देखिए, एक तरफ जहां 1 किलो गेहूं का आटा 50 रुपए का आता है, वहीं 1 किलो कुट्टू के आटे की कीमत 200 से 250 रुपए होती है। और यही वजह है कि इसमें मिलावट करके कुछ बेईमान लोग ऐसे समय में भी पैसा कमाना चाहते हैं। पहले इस कुट्टू के आटे में चॉक पाउडर मिलाकर इसका वजन बढ़ा दिया जाता है, फिर इसमें कुछ मात्रा में मिट्टी भी मिला दी जाती है और लकड़ी का बुरादा भी कुछ लोग मिलाते हैं और इस तरह 60 से 70 रुपए का 1 किलो मिलावटी आटा 200 से 250 रुपए में बेचा जाता है और यहीं से ये बेईमान लोग अपना मुनाफा कमाते हैं। इसके अलावा कुट्टू का आटा सामान्य तापमान में 1.5 से 2 महीने के अंदर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से खराब हो चुके आटे को भी कई बार बाजार में दोबारा बेच दिया जाता है और ग्राहकों को यह बताया ही नहीं जाता कि ये आटा पुराना है और ख़राब हो चुका है। ये आटा लोग नवरात्रि के दिनों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो इस पुराने और मिलावटी कुट्टू के आटे में अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि पूरे साल वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। अब आपको ये बताते हैं कि आप मिलावटी और ख़राब हो चुके कुट्टू के आटे से खुद को कैसे बचा सकते हैं। ध्यान से हमारी ये बात सुन लीजिएगा। पहला, असली कुट्टू के आटे का रंग गहरा भूरा होता है, गहरा डार्क ब्राउन होता है। लेकिन अगर कुट्टू के आटे में किसी भी तरह की मिलावट होती है या वो ख़राब है तो उसका रंग बदल जाता है और फिर इसका रंग हो जाता है हल्का हरा। दूसरी बात, आटा अगर गूंदते समय बिखर रहा है या ज़्यादा चिकना होता है
तो समझ जाइए कि इसमें अरारोट मिलाया गया है और ये मिलावटी आटा है। तीसरी बात, आप पानी से कुट्टू के आटे में मिलावट की पहचान भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आटा डालकर छोड़ दीजिए और अगर ये आटा नीचे बैठ जाता है और बाकी की चीज़ें ऊपर आ जाती हैं तो ये नकली और मिलावटी आटा है। अगर आप पैकेट वाला आटा खरीद रहे हैं तो उस पर ISI मार्क ज़रूर देखें और आप इंटरनेट पर उस आटे की पैकेजिंग से असली पैकेजिंग को मिलाकर भी देख सकते हैं। एक और बात आप सबसे हम आज ये कहना चाहेंगे, जब भी आप बाज़ार में जाते हैं और कहीं से भी किसी भी दुकान से कोई मिलावटी सामान या नकली सामान गलती से आप खरीद कर ले आते हैं तो ज़्यादातर लोग सिर्फ इतना ही करते हैं कि दुकानदार के पास जाकर या तो उसे वापस करने की कोशिश करते हैं, पैसे अपने वापस ले लेते हैं या एक्सचेंज करा लेते हैं और या फिर उस सामान को फेंक देते हैं, लेकिन शिकायत कभी नहीं करते। आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई मिलावटी सामान आपके घर में आए, कोई ख़राब क्वालिटी का सामान अगर घर में आए तो आप अपने इलाके में उसकी शिकायत ज़रूर कीजिए, उस दुकान की शिकायत कीजिए, उस दुकानदार की शिकायत कीजिए। अगर आपने किसी रेहड़ी वाले से कोई सामान ख़रीदा है तो उसकी भी शिकायत आप ज़रूर कीजिए।